हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 19th ऑफ सितंबर। 19th ऑफ सितंबर एंड 18th ऑफ सितंबर दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। जैसे आप जानते हो कि कल मेरा वीडियो नहीं आया था और मैंने आपसे बोल के रखा है कि जिस दिन भी मेरा वीडियो नहीं आया तो बेफिक्र रहना, अगले दिन दोनों दिन के कराऊंगा। इसी के साथ जो भी नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं और जो भी नॉन सब्सक्राइबर है, आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी खत्म करा दिया है। व्हाट आई मींस, इंडियन पॉलिटी के 50 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको इंडियन पॉलिटी का फोल्डर मिलेगा जिसमें 50 लेक्चर अपलोडेड है। देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसी के साथ आपको एक और फोल्डर मिलेगा इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें मैंने 40 लेक्चर कंप्लीट करा दिया। व्हाट आई मींस 80% इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई है, क्योंकि वो लेक्चर बड़े हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे के। देख लीजिए, वो भी आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। इसी के साथ एक और फोल्डर दिखेगा, एडिटर फोल्डर, जिसमें मैंने आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बनाए जो कि आपके नॉलेज को एक्सपांड करेंगे, विच इज बियॉन्ड योर थिंकिंग। चलते हैं। देखो, ये लेक्चर सुबह 7 बजे था, रेगुलर सुबह 7 बजे। जिस दिन नहीं है उस दिन बेफिक्र रहना, अगले दिन के दोनों दिन के कराऊंगा। इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइंड लैंडमार्क एग्रीमेंट टू सेट अप सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन। देखो, इंडिया अपना सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन सेटअप करने जा रही है, बट वो दूसरी कंट्री है, वो है मॉरिशस कंट्री। मॉरिशस में कहां पर? डियागो ग्रेशिया पर, ड्रागो ग्रेशिया में सेटअप करने जा रही है। अब ये आइलैंड क्या है? देखो, आपने सुना होगा कई बार, जैसे मॉरिशस, ये आइलैंड पहले यूके के अंडर था और यूके और यूएस के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था कई बार, तो यूएसए को हैंड ओवर कर दिया था। बट अब ये मॉरिशस को मिल चुका है, तो मॉरिशस ने क्या किया है, ये आइलैंड थोड़ा एग्रीमेंट साइन करके कुछ पार्ट इंडिया को दे दिया है कि वो भी अपना इंडियन ओशन में वर्चुअस सेटअप कर सके। क्लियर? चलते हैं अपन। Which state of India has host a Hathi Chili Festival to promote GI tag local crop? देखो, GI क्या है? ये जोग्राफिकल इंडिकेशन है। क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन। अब ये होता क्या है सर जी? देखो, अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया है तो वो प्रोडक्ट की कॉपी नहीं हो सकती, उस प्रोडक्ट का ओरिजिन वहीं से होगा। क्लियर? याद रखोगे। तो यही है, मणिपुर स्टेट ने क्या किया है कि अपनी क्रॉप के प्रोडक्शन को, इवन मार्केटिंग को एनहांस करने के लिए अपनी स्टेट के, तो ऐसा एक हैती चिली फेस्टिवल स्टार्ट किया है जो होस्ट करा रही है मणिपुर, जिसमें जो मणिपुर की चिली है, इनको इंडियन लेवल पर एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया जाएगा। याद करना। विच जोन हैज वॉन दिलीप ट्रॉफी टाइटल 2025? दिलीप ट्रॉफी किस जोन ने जीती है? जैसे आप जानते हो कि 6 टीम इस में खेलती हैं दिलीप ट्रॉफी में। कौन कौन सी? सबसे पहली है नॉर्थ जोन। कौन सी? नॉर्थ जोन। नेक्स्ट सेंट्रल जोन, सी सेंट्रल जोन। इसके बाद वेस्ट जोन, इसके बाद ईस्ट जोन, इसके बाद साउथ जोन, एंड नेक्स्ट वन नॉर्थ ईस्ट जोन। कौन सी? नॉर्थ ईस्ट जोन। ये 6 जोन टीम खेलती है और अभी इस बार 2025 का सेंट्रल जोन ने जीता है और 11 साल बाद जीता है, ये 11 ईयर बाद जीता है। और इसके कैप्टन थे रजत पाटीदार। कौन? रजत पाटीदार। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। Who has been honored with ASME हॉली मेडल फॉर इंजीनियरिंग इनोवेशन? देखो, ASME क्या है? ये अमेरिकन सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर। ये मेडल अभी किसको मिल दिया? बाबा कल्याणी जी को। ये कौन है? ये हैं एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ किसके? भारत फॉर्ज कंपनी के, भारत फॉर्ज कंपनी के सीएमडी हैं, चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच डेज ऑब्जर्व था वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे? ये पूछा है कि बताइए, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 17th ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। बट इसकी थीम भी याद रखना, इस बार 2025 की थीम है, वी कैन से सेफ केयर। क्या है? सेफ केयर फॉर
एवरी न्यू बॉर्न एंड एवरी चाइल्ड, क्या है, एवरी चाइल्ड मतलब सेफ केयर करना है हमें हर नए बच्चे की, जो नया बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न होता है, और हर एक बच्चे की। क्लियर? तो यही है 17 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व किया था। विच कंपनी बिकम इंडिया क्रिकेट टीम जर्सी स्पॉन्सर अंटिल 2028? देखो क्या है, जैसे आप जानते हो कि इंडिया की जर्सी पे पहले ड्रीम 11 लिखा आता था। क्या? ड्रीम 11। बट इंडिया में अब एक बिल पास हो गया है, जो भी बैटिंग ऐप थी उनको बैन कर दिया है। तो ड्रीम 11 की जो स्पॉन्सरशिप थी वो खत्म हो गई है, वो भी कंपनी बंद हो गई है ड्रीम 11। अब क्या है, इसी को देखते हुए अब अपोलो टायर को स्पॉन्सरशिप मिल गई है, किसकी? इंडियन टीम की। अब इंडियन टीम की आप देखोगे जर्सी तो उसमें अपोलो टायर होगा फ्रंट पर, याद रखना। और शायद अपोलो टायर कंपनी पर मैच के 4.5 करोड़ रुपीस भी देगी पर मैच, याद रखना, इतना देगी 4.5 करोड़ पर मैच, याद रखना, वेरी वेरी। और 2028 तक रहेगी। हु वॉन फिडे ग्रैंड स्विच टूर्नामेंट? ये पूछा है कि बताइए फिडे ग्रैंड स्विच टूर्नामेंट किसने जीता? तो देखो, मैन टाइटल एंड वुमेन टाइटल दोनों हमारी इंडिया ने जीते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी इंडिया ने नाम रोशन कर दिया है, दोनों टाइटल जीत के लाई है। और वुमेन जीता है वैशाली रामेश बाबू, और मैन टाइटल जीता है किसने? विदेही विधि गुजराती, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? विधि गुजराती। और वुमेन जीता है वैशाली रामेश बाबू। Who has been appointed 10th चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाईकोर्ट? मणिपुर हाईकोर्ट कब सेटअप हुआ था? 2013 में। अब 10th चीफ जस्टिस बन गए, इनका नाम है जस्टिस एम सुंदर। क्या नाम है? जस्टिस एम सुंदर अब मणिपुर के चीफ जस्टिस बन गए हैं, मणिपुर हाईकोर्ट के। विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी? देखो अभी इंडिया की पहली नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी आ गई है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने निकाली है, जिसका टारगेट है 10 गीगावाट जियोथर्मल एनर्जी जनरेट करना है। और जियोथर्मल एनर्जी के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरा कल का जो लाइव सेशन था न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। देन आफ्टर क्या कौन कौन सी कंपनी को इनवाइट भी किया है। विच डे ऑफ द वर्ल्ड बंबू डे? ये पूछा कि बंबू डे किस दिन ऑब्जर्व किया था? तो ये 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया था। थीम भी याद रखना, 2025 की थीम क्या है? नेक्स्ट जनरेशन। क्या है? नेक्स्ट जनरेशन बंबू सॉल्यूशन इनोवेशन एंड डिजाइन। क्या है? सॉल्यूशन इनोवेशन एंड डिजाइन 18 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। क्या? वर्ल्ड बंबू डे, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। व्हाट इज इंडिया रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ये पूछा कि बताइए, सॉरी, इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? तो वो है 38th रैंक आई है इस बार 2025 में। और कौन निकालता है ये इंडेक्स? तो निकालता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्लियर? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बॉडी निकालती है ये इंडेक्स, और इसमें इनोवेशन जो ज्यादा करता है तो नंबर 1 पे कौन रहा है? स्विट्जरलैंड। क्या बन रही है? स्विट्जरलैंड। सेकंड पे कौन रहा है? स्वीडन। क्या? सेकंड पर स्वीडन, थर्ड पर यूएसए। और इंडिया की रैंक क्या है? 38। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। पीएम इनॉग्रेटेड पीएम मित्र पार्क इन धार डिस्ट्रिक्ट, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखो मित्र क्या है? पीएम मित्र पार्क। देखो पीएम फॉर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, और मित्र क्या है? मित्र वो नहीं है दोस्त, मित्र का फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है मित्र, पीएम मित्र स्कीम। क्लियर? और अभी इनॉग्रेशन हो गया है धार डिस्ट्रिक्ट में, और धार डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर। ये क्या है? देखो पीएम मित्र 7 टेक्सटाइल पार्क सेटअप करे जाएंगे इंडिया में,
जो कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसमें टेक्सटाइल के प्रोडक्शन को एनहांस करा जाएगा अप्रैल सेक्टर का। और धार डिस्ट्रिक्ट में जैसा हम जानते हो कि धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी मध्य से बिलोंग करता है वो महेश्वरी साड़ी बड़ी फेमस है। तो महेश्वरी साड़ी हालांकि खंडवा में आती है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, खंडवा या खरगोन, खरगोन में आता है शायद महेश्वर, तो खरगोन में आता है महेश्वर। बट महेश्वर साड़ी का प्रोडक्शन और वी कैन से बनावटी जो भी होगा आर्टिसन, ये सब इधर ही होगा धार डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना। तो यहीं से प्रमोट किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल और वर्ल्ड क्लास लेवल। तो इसी के साथ मैंने दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना। अब आपको क्या करना है, आपको चैनल खोलना है, प्लेलिस्ट में जाना है, तीनों फोल्डर चेक करना है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और एडिटोरियल। क्लियर, मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।